नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। मॉर्निंग कॉल में आपका स्वागत है। शुरुआत इस वक्त के हेडलाइंस के साथ। ग्लोबल बाजारों में ट्रंप रैली बरकरार, लगातार 7वें दिन डाउ में तेजी। एशियाई बाजारों की अच्छी शुरुआत, एसजीएक्स निफ्टी 1% से ज्यादा मजबूत। उम्मीद से बेहतर है गेल के नतीजे, पेटकेमाई और इबीटा में जोरदार उछाल। आज वोल्टास के नतीजों पर रहेगी नजर। टाटा ग्लोबल बेवरेजेस के चेयरमैन पद से भी मिस्त्री की छुट्टी। 10 में से 7 बोर्ड डायरेक्टर मिस्त्री के खिलाफ। हरीश भट्ट बने नए चेयरमैन। साइरस मिस्त्री का रतन टाटा पर पलटवार। नीरा राडिया को सालाना 40 करोड़ की पेमेंट पर उठाए सवाल। का रतन टाटा के गलत फैसले से घाटा बढ़ा। हंगामे के साथ हो सकता है संसद के शीतकालीन सत्र का आगाज। नोटबंदी पर सरकार को घेरने की तैयारी में विपक्ष। शिवसेना भी सरकार के खिलाफ। कैश की कमी से परेशान जनता को राहत का डबल डोज। रिटेल महंगाई 14 महीने के निचले स्तर पर। पेट्रोल डीजल भी करीब ₹1.5 सस्ता। और सबसे पहले देख लीजिए इस बुधवार की सुबह किस तरह के इंडिकेशंस आ रहे हैं। हमारा जो एसजीएक्स निफ्टी है, यानी कि सिंगापुर में जो हमारा निफ्टी लिस्टेड है, जो सबसे पहले इंडिकेशंस देता है सेशन के लिए, वो दिखा रहा है कि आज शायद इतने दिनों के प्रेशर के बाद एक रिलीफ का दिन हो सकता है। 1.25% के आसपास के उछाल के वहां से इंडिकेशंस आते हुए दरअसल आज एशिया और इनफैक्ट ग्लोबल मार्केट्स में वो ट्रंप रैली जो है वो कंटिन्यू होती हुई आपको नजर आएगी। यूरोप स्क्रीन्स पे आएगा आपका मजबूती के साथ, वहां पे कामकाज हुआ। अमेरिकन मार्केट्स में भी सिलेक्टिवली खरीदारी होती हुई नजर आई, वहां पे भी मजबूती के इंडिकेशंस थे। हमारे मार्केट्स के लिए दिक्कत की बात थी वो जो डिमोनेटाइजेशन का इश्यू है, उसके चलते हम बहुत मेजरली अंडर परफॉर्म करते हुए नजर आए। और आज शायद इसीलिए मैं कह रहा हूं कि रिलीफ का दिन हो सकता है बीते 2-3 दिनों के खराब सेशन के बाद। सीएनबीसी आवाज के मार्केट से डेटा अनिल सिंघवी का मानना है कि भारतीय बाजारों में आज अस्थिरता, यानी कि उतार चढ़ाव का सेशन देखने को मिलेगा। उसके बीच कामकाज होगा। ऐसे में रणनीति क्या हुई अनिल से जानूंगा, और साथ साथ बाजार के एक और एक्सपर्ट विवेक गुप्ता साहब जुड़ेंगे, उनसे भी होगी बातचीत। लेकिन पहले सबसे इंपॉर्टेंट है ग्लोबल संकेत, और वो ट्रंप रैली कंटिन्यू होती हुई। साथ साथ आपकी स्क्रीन पे वो डॉलर इंडेक्स एक बार लाना चाहूंगा। वो सबसे बड़ी दिक्कत की बात है, और कल रात में मैं देख रहा था अब तो वो साल के हाईज के आसपास कल इंट्राडे सेशन पे पहुंच ही गया था, और अभी भी अब देखिए 100 के लेवल्स के ऊपर। तो ये जो लगातार मजबूती है, ये थोड़ी सी नर्वसनेस और डिमोनेटाइजेशन सबसे बड़ी दिक्कत। लेकिन चलिए सीधे चलते हैं हमारे सहयोगी हेमंत गई के पास। हेमंत, हाय, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग आशीष। एटलीस्ट ग्लोबल मार्केट्स तो बेहतर नजर आ रहे हैं। जी हाँ, ग्लोबल मार्केट्स की तस्वीर तो बहुत सुंदर है। सब हरे निशान के साथ इस समय ट्रेड कर रहे हैं, और देखिए डाउ 7वें दिन लगातार तेजी के साथ जाकर बंद हुआ और नए रिकॉर्ड ऊंचाई पर बंद हुआ है। लेकिन अब देखिए कच्चे तेल में जो उछाल देखने को मिला ये उसी की वजह से हुआ है। 6% की ओवरनाइट रैली इस एक्सपेक्टेशन में कि ओपेक में फिर से सहमति बन जाएगी और प्रोडक्शन वो कट करेंगे। ऐसी कई बार बयान आ चुके हैं, और कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग से पहले जनरली हम देखते हैं कि कच्चा तेल अच्छा उछाल दिखाता है। ओवरनाइट एक उछाल देखने को मिला है, तो उसी के चलते रैली हुई है, ये आप कह सकते हैं। यूरोप के बाजार भी देखिए तेजी के साथ जाकर बंद हुए। एशियाई बाजारों में भी तेजी है, लेकिन दिक्कत की बात तो डॉलर इंडेक्स है। 100 का लेवल छू चुका है डॉलर इंडेक्स, और रेट हाइक की एक्सपेक्टेशंस अमेरिका में बढ़ गई हैं। पाउंड देखिए 2 दिन से लगातार घट रहा है। चाइना में युआन के डिवैल्यूएशन की डर वापस से सता रहा है। तो देखिए ग्लोबल मार्केट्स अच्छे तस्वीर दिखा रहे हैं, इक्विटी मार्केट्स, लेकिन करेंसी मार्केट के ऊपर आशीष नजर होनी चाहिए, क्योंकि दिक्कत दरअसल यहीं से है। तो देखना होगा कि कल भारतीय बाजार में आप देखिए रुपया किस तरह से 2 दिन से कमजोर हो रहा है, तो ये इक्वेशन के ऊपर सबकी नजर होगी। एफआईएस की बिकवाली के आंकड़ा देखिए 2300 करोड़ रुपए का आया है। तो आप जो बता रहे हैं एसजीएक्स निफ्टी जरूर 100 पॉइंट ऊपर खुलने के संकेत दे रहा है, लेकिन ये टिकेगा, इसके ऊपर आशीष बड़ा सवाल है। यस, ये दिक्कत की बात है, तो सच है। एफआईएस की तगड़ी बिकवाली का प्रेशर आता हुआ, और घरेलू संस्थागत निवेशक यानी कि डीआईएस इस समय नदारत है, तो कोई बाइंग सपोर्ट नहीं है। इंट्राडे चार्ट्स पे आप देखेंगे लगातार एक फ्री फॉल बना हुआ है इंडियन मार्केट्स में,
और क्योंकि कोई भी बायर नदारत है, एचएनआईज तो है ही नहीं मार्केट में, इस डिमोनेटाइजेशन के चलते बड़ा तगड़ा इंपैक्ट हुआ होगा, तो कोई सपोर्ट नहीं, लगातार एक फ्री फॉल इंडियन मार्केट्स में बना हुआ है। तमाम अहम लेवल्स हम तोड़ते हुए नजर आए हैं। इनफैक्ट कल का सेशन भी आपको याद होगा, कई सारे निगेटिव्स के बीच में हमने कामकाज की शुरुआत करी थी। एक तो लंबे वीकेंड के बाद हम आए थे, उस बीच डॉलर इंडेक्स में बड़ा तगड़ा मजबूती या स्ट्रेंथ देखने को मिली थी, उसका इंपैक्ट इंडियन मार्केट्स को झेलना था। इसके साथ साथ एफआईआईएस की जो सेलिंग के आंकड़े आ रहे हैं, जो हेमंत कल के लिए भी हाईलाइट कर रहे हैं, फ्राइडे के लिए भी सिमिलरली 1500 करोड़ रुपए के आसपास की बिकवाली का आंकड़ा आता हुआ नजर आया था। तब भी डीआईएस नदारत थे। वो सर्जिकल स्ट्राइक के चलते वो डिमोनेटाइजेशन के अगेंस्ट में जो हुई है, कई सारे घरेलू अर्थव्यवस्था पर डिपेंडेंट स्टॉक्स जो हैं, उनकी बहुत तगड़ी अभी भी पिटाई हो रही है। वहां पे बड़ी तगड़ी अनवाइंडिंग का प्रेशर है, क्योंकि वहीं ध्यान रखें बाजार अब तक प्रीमियम दे रहा था, तो वहां पिटाई भी होना ऑब्वियस है कि ज्यादा होनी थी, और खराब रिजल्ट्स भी आ रहे थे इस बीच ओवर द वीकेंड, तो उन सब का इंपैक्ट था। और कल भी हमने देखा भारतीय बाजारों में एक तगड़ी पिटाई होती हुई नजर आई। ऑलमोस्ट 500 पॉइंट से ज्यादा का प्रेशर सेंसेक्स में कल था, फ्राइडे को 700 पॉइंट का, तो 2 दिनों में सेंसेक्स ने 1200 पॉइंट झटक डाले। इस तरह का हम फ्री फॉल देख रहे हैं इंडियन मार्केट्स में। सरकारी बैंक्स और आईटी, कुछ ये 2 पॉकेट्स थी जहां पे खरीदारी थी, अदरवाइज अक्रॉस द बोर्ड सेलिंग का तगड़ा प्रेशर था। और बाजार का मूड सबसे बेहतर मार्केट ब्रेथ बताती है, 1:14 का रेशियो था, हर एक बढ़ने वाले के सामने 14 स्टॉक्स कमजोर होते हुए नजर आए। तो दिक्कत की बात है, मूड बिगड़ गया है, तमाम लेवल्स टूटते हुए नजर आ रहे हैं। 5-5.5 लाख करोड़ के आसपास के टर्नओवर पे इस तरह का फ्री फॉल देखने को मिल रहा है, तो अच्छे खासे वॉल्यूम्स पे बिकवाली का प्रेशर भारतीय बाजारों पे हावी होता हुआ। ऐसे में आज के लिए रणनीति क्या हो, कितना और यहां से हम फ्री फॉल देखेंगे? क्या एक वाकई जो हम देख रहे हैं एसजीएक्स निफ्टी से शायद एक रिस्पाइट, वो रिस्पाइट सस्टेन भी होने वाली है? इन सब पे बातचीत करने के लिए सीएनबीसी आवाज के मार्केट एडिटर अनिल सिंह भी अब मेरे साथ जुड़ रहे हैं। अनिल जी हाय, गुड मॉर्निंग। एसजीएक्स निफ्टी तो कुछ बेहतर स्क्रीन, एशियन मार्केट्स कुछ बेहतर स्क्रीन दिखा रहे हैं, कि हमारे साथ दिक्कतें तो और भी हैं। ऐसे में आज के लिए रणनीति क्या हो? क्या एक रिलीफ के लिए प्ले अप करूं, या इस समय वेट एंड वॉच के मोड में ही रहूं? साहब आशीष, गुड मॉर्निंग। वैसे तो मार्केट जिन लेवल्स पर है, जिस तरह के डेटा है, एक शॉर्ट कवरिंग के लिए तैयार होते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि ओवरसोल्ड तो हो चुके हैं मार्केट, इसमें कोई डाउट नहीं। और अगला अहम सपोर्ट लेवल बेहद नजदीक है, वो है 8000 का। आपको याद होगा जब ट्रम्प साहब जीते थे और जिस दिन ये डिमोनेटाइजेशन की खबर आई थी, उस दिन भी 8000 का ही लो बनाया था निफ्टी ने। तो मुझे लगता है वो एक अहम सपोर्ट है और साइकोलॉजिकल लेवल भी है जहां बाजार होल्ड कर सकता है। लेकिन अब दिक्कत तब है कि जब ये सीधा ही ऊपर खुल जाए, अगर उतना ऊपर न खुले तब तो बहुत ही अच्छी बात है कि 8000 के आसपास बाजार में एक बार की शॉर्ट कवर की जा सकती है और थोड़ी बहुत खरीदारी भी, क्योंकि पुट कॉल रेशियो भी ओवरसोल्ड जोन में जा चुका है, तो उसमें कोई डाउट नहीं कि एक रिकवरी बनती है। लेकिन अगर शुरुआत ही दमदार हो जाए तो फिर ऊपरी स्थानों पर टिक पाना मुश्किल होगा, क्योंकि एफआईआईएस की जो बिकवाली के आंकड़े आ रहे हैं वो काफी भारी भरकम है और वो दबाव बनाकर रहेंगे। तो ऐसे में मुझे लगता है कि लोअर साइड पर 8000 के को सपोर्ट मानने, ऊपरी तरफ पहले 8200 ये पार करना जरूरी होगा। कल वहां पर जबरदस्त कॉल राइटिंग हुई है और 8200 के पार टिक गए तो फिर एक बार थोड़ी शॉर्ट कवरिंग और आएगी, जो 50 से 75 पॉइंट निफ्टी को ऊपर ले जा सकती है 8250, 8275 तक। उसके ऊपर की रैली बनती हुई फिलहाल नहीं दिख रही, तो उतार चढ़ाव के बीच कारोबार होगा। बड़ी गैप से ओपनिंग हुई तो दूसरी तरफ का मुंह आपको इंट्राडे में जरूर मिलेगा। जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है, कल अपने अहम सपोर्ट लेवल के आसपास बंद हुआ है, 19,300 के आसपास का है। तो मुझे लगता है 19,000 और 19,500 इस ट्रेडिंग रेंज पर नजर रखनी चाहिए, और अगर रिकवरी आएगी तो पहले सरकारी बैंक से ही आएगी और वहीं पर फोकस करना चाहिए। लेकिन कुछ मुश्किल भरा वक्त है बाजार के लिए, उतार चढ़ाव भी बढ़ेगा, और अब इन लेवल्स पर जो स्टॉक्स काफी करेक्ट हो चुके हैं 30-40% और अच्छे मिड कैप्स है, वहां पर चुनिंदा खरीदारी भी आती हुई दिखेगी। तो फ्लोज नेगेटिव है, ग्लोबल मार्केट्स पॉजिटिव है और बाजार ओवरसोल्ड है, तो इन 3 फैक्टर्स के बीच में बाजारों को आज ट्रेड करना है। ओके, तो उतार चढ़ाव होगा। अनिल स्पेसिफिकली हाईलाइट कर रहे हैं कि ओपनिंग इंपॉर्टेंट होगी। इस हद तक एसजीएक्स निफ्टी उछाल दिखा रहा है, अगर इतनी स्ट्रांग ओपनिंग होती है तो फिर शायद खरीदारी करने के मौके ना हो। बेहतर ये होगा कि जितना ठंडा आज भारतीय बाजार खोले तो शायद खरीदारी करने के मौके होंगे, क्योंकि ओवरसोल्ड जोन में इंडियन मार्केट, तो शायद एक टेक्निकल बाउंस के लिए एक राइट नजर आता है, यानी कि तैयार नजर आता है। लेकिन हाँ, कई सारी दिक्कतें हैं। एफआईआईएस के बिकवाली के आंकड़े आते हुए जो अनिल भी हाईलाइट कर रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरह से प्रेशर आ रहा है, डीआईएस नदारत है, लेकिन कई सारे स्टॉक्स, मिड कैप स्टॉक्स जो अब अट्रैक्टिव नजर आ रहे हैं, तो चुनिंदा स्टॉक स्पेसिफिक एक्शंस होते हुए नजर आएंगे। हरे निशान के साथ स्क्रीन होगी, शायद अक्रॉस द बोर्ड आज लाल निशान आपको स्क्रीन पर नजर ना आए, तो एक रिलीफ जरूर हो सकती है। लेकिन कितनी सस्टेनेबल, वो हेमंत भी सवाल उठा रहे थे, वो अनिल भी सवाल उठा रहे थे, तो वो आपको देखना होगा आज दिन के दौरान। पर एशियन मार्केट सपोर्ट करते हुए एसजीएक्स निफ्टी मजबूती के इंडिकेशंस देता हुआ।
ऐसे में चलिए एक और पर्सपेक्टिव ले लेते हैं। 24 कैरेट फाइनेंशियल्स के विवेक गुप्ता साहब आप मेरे साथ जुड़े हैं। विवेक, बहुत तगड़ा प्रेशर आया है, आज जो एसजीएक्स निफ्टी एक रिलीफ के इंडिकेशंस दे रहा है, कितनी टिकाऊ होगी और आज के लिए स्पेसिफिकली रणनीति क्या होगी? गुड मॉर्निंग आशीष जी। मुझे लगता है प्रेशर काफी तगड़ा है और ओवरऑल ट्रेंड बियरिश है। निफ्टी में 8600 से लेकर एक स्ट्रेट फॉल देखा जा सकता है, तो हो सकता है एक करेक्टिव रैली देखने को मिले। वो करेक्टिव रैली को शॉर्ट करने के लिए अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए। अगर निफ्टी में राइज आता है और एक करेक्टिव रैली देखने को मिलती है तो 8190 से लेकर 8200 की जो बैंड है उसमें फिर से शॉर्ट करना चाहिए विद स्टॉप लॉस ऑफ 8290 और नीचे में मैं 8020 तक के टारगेट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो क्लियर कट है। ओवरऑल जो ट्रेंड है, ध्यान रखें, वो बियरिश है, यानी कि अब मंदी की गिरफ्त में है बाजार इस समय। हो सकता है आज एक करेक्टिव रैली आए, यानी कि अनिल भी कह रहे थे जैसे ओवरसोल्ड जोन में भारतीय बाजार, तो हो सकता है करेक्टिव रैली आए, कुछ उछाल देखने को मिले। पर वो उछाल में ज्यादा कॉन्फिडेंटली आपको ये करना चाहिए कि उछाल में बिकवाली करके चलें। अभी भी ट्रेंड डाउन साइड का है और अभी भी 8000 8020 तक के टारगेट्स, यानी कि 8003 या 8004 तक हम जिस दिन डोनाल्ड ट्रंप साहब और डिमोनेटाइजेशन की खबर आई थी तो उन लेवल्स तक गिरते हुए नजर आए थे। क्या उन्हीं लेवल्स को फिर से टेस्ट करने की भारतीय बाजार कोशिश कर सकते हैं? अच्छा विवेक जी, आज के लिए कोई स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज हो तो सर वो भी शेयर करें। आदित्य बिरला मुझे चार्ट पे वीक लग रहा है। आदित्य बिरला को शॉर्ट कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ 1221 और नीचे में टारगेट रहेगा 1152 का। और जो दूसरा स्टॉक मुझे वीक लग रहा है वो हेक्सावेयर। हेक्सावेयर में कंडीशनल कॉल है, अगर 185 का लेवल ब्रेक करता है तब इसे शॉर्ट करना चाहिए विद स्टॉप लॉस ऑफ 188.10 और टारगेट होगा 181.50 का। ओके, तो आदित्य बिरला बेच के चलें 1152 के टारगेट्स के लिए और हेक्सावेयर एक कंडीशनल कॉल। आसान शब्दों में अगर 185 के आसपास मिलता है आपको तो ही बेचे स्टॉक को, तब आपके लिए टारगेट्स होंगे 181 181.5 के आसपास के। विवेक जी आपका धन्यवाद। और अब सीधे पूजा के पास। पूजा ने कुछ और एक्सपर्ट से आज सुबह सुबह बातचीत कर रखी है, कुछ और ट्रेडिंग आइडियाज उनके पास हैं। पूजा, गुड मॉर्निंग, शेयर करें। आज तो कलर बेटर है आपकी ड्रेस का। जी गुड मॉर्निंग। और आज सारे ही कॉज में खरीदारी करने की राय आ रही है। सिमी भौमिक ने सिप्ला में खरीदारी करने की राय दी है। 565 के लेवल से स्टॉक में देखने की उम्मीद है। और दूसरे कॉल में भी एक और फार्मा काउंटर में खरीदारी की राय आ रही है पुनीत किंद्रा की तरफ से। इन्होंने डॉक्टर रेड्डी में बाय कॉल दिया और इनका मानना है कि 3390 के लेवल्स इस स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। आखिरी कॉल में बैंकिंग काउंटर आईसीआईसीआई बैंक में खरीदारी की राय आ रही है मनीष शर्मा की तरफ से और अगले 2 से 3 दिनों में इनका मानना है कि 285 के लेवल्स देखने की उम्मीद है स्टॉक में। 263 का स्टॉप लॉस लाकर चलने की राय होगी। ओके, तो सेलेक्टिव पॉकेट्स में हरे निशान के साथ ट्रेड स्क्रीन इतनी खराब नजर नहीं आएगी। विवेक गुप्ता साहब का मानना था आदित्य बिरला और हेक्सावेयर में बेच के चलें, लेकिन जो पूजा आइडियाज लेकर आई हैं वो सारे खरीदारी के हैं। सिप्ला और डॉक्टर रेड्डीज दोनों फार्मास्यूटिकल स्पेस से और ये दोनों ही काउंटर्स मेरे ख्याल से कल खराब बाजार में हर निशान के साथ कामकाज कर रहे थे। खरीदारी करने के यहाँ पे आज मौके होंगे लेवल्स आपकी स्क्रीन पर। और आईसीआईसीआई बैंक कल हालांकि प्रेशर में था ये बैंक, आज शायद हरे निशान के साथ कामकाज होता हुआ नजर आए। 285 तक के टारगेट्स आज नहीं, अगले 2 से 3 कारोबारी सत्रों में टारगेट्स आपको शायद देखने को मिले। लेकिन चलिए, आज कौन से टॉप 5 शेयर्स रहेंगे फोकस में खबरों की वजह से, यानी कि आज के टॉप स्टॉक्स इन न्यूज क्या है? हेमंत बने हुए मेरे साथ। हेमंत बताएं। एसीसी अंबुजा के ऊपर रखिए नजर। देखिए कल बाजार खुलने के साथ साथ ही आपने देखा था 2 बड़े ब्लॉक डील्स होते हुए दिखे थे और उसमें जो प्रमोटर हैं होलसेल उन्होंने शेयर खरीदे हैं। करीब करीब 4 करोड़ शेयर्स के आसपास अंबुजा में खरीदे गए हैं। एसीसी में करीब 78 लाख शेयर्स खरीदे हैं। तो प्रमोटर्स अगर हिस्सेदारी बढ़ाते हैं तो अच्छी बात मानी जाती है ओपन मार्केट से, क्योंकि ये परचेज हुआ है तो वो जो ब्लॉक का हैंगओवर था एक तरह से वो भी खत्म हुआ है। यहां पर तेजी देखने को मिल सकती है आज के दिन, क्योंकि ग्लोबल मार्केट्स का मूड भी सुधरा हुआ है। गेल जैसे स्टॉक्स पर रखिए नजर। मार्केट बंद होने के ठीक बाद इनके नंबर्स आए और नंबर्स अनुमान पर खरे उतरे हैं। बड़े ब्रोकरेज हाउसेज सीएलएसए हालांकि उनकी सेल की राय मेंटेन्ड है स्टॉक पर, लेकिन वो कह रहे हैं नतीजे तो कम से कम उम्मीद से थोड़े से बेटर ही आए हैं। तो सेल में एक शॉर्ट कवरिंग मूव देखने को मिल सकता है। साथ ही नजर रखिएगा टाटा ग्लोबल बेवरेजेस के ऊपर, इसके भी नतीजे कल बाजार बंद होने के बाद आए हैं। मुनाफा देखिए 48% बढ़ा है। एबिटा मार्जिन 8.5% से बढ़कर 11.5% के आसपास हो गए हैं। टाटा ग्रुप के समूह के स्टॉक्स देखिए काफी दबाव दिखा चुके हैं और आज क्योंकि ग्लोबल मार्केट्स का मूड थोड़ा सुधरा हुआ है, नतीजे अच्छे हैं, तो यहां पर एक उछाल देखने को मिल सकता है। नजर रखिए पीएनबी हाउसिंग पर भी। हाल ही में
ये शेयर को कारोबार को अलग करके लिस्ट किया गया था, अच्छा रिस्पांस मिला था आईपीओ को, और अब उसके नंबर्स भी आते हुए 78% मुनाफा बढ़ा है। अच्छी तेजी आज स्टॉक में देखने को मिल सकती है। साथ ही आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल भी हाल ही की एक लिस्टिंग है, यहां पर भी रखिएगा नजर, क्योंकि सीएलएसए ने कवरेज स्टार्ट किया है और 360 के लक्ष्य के साथ शुरू किया है। आईपीओ आने के बाद, लिस्टिंग के बाद बहुत ठंडा रिस्पांस देखने को मिल रहा था, और अब सीएलएसए जैसे बड़े ब्रोकरेज हाउसेस के ऊपर बुलिश होते हुए दिख रहे हैं, तो यहां पर तेजी आज के दिन आशीष बन सकती है। ओके, तो ये तमाम वो स्टॉक्स हैं जो खबरों की वजह से आज हरकत में रहेंगे। ज्यादातर रिजल्ट्स के रिएक्शंस हैं जो पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। तो आज मैंने कहा था वीकेंड पे तो वो वीकेंड रिजल्ट्स आए थे, सारे बहुत कमजोर थे, तो उसका भी इंपैक्ट था कल इंडियन इक्विटी मार्केट्स पे। आज जो नंबर्स आए हैं, हालांकि छोटी मझौली कंपनीज हैं, उसमें गेल को छोड़ दें तो रिजल्ट्स बेहतर है। एसीसी अंबुजा में प्रमोटर्स होलसेल ने जिस तरह से खरीदारी करी है वो एक पॉजिटिव संकेत है, और आईसीआईसीआई प्रू को भी रडार पर रखें, अच्छी खबरें इस स्टॉक के लिए। लेकिन महंगाई के मोर्चे पर राहत की खबर है, तो एक और अच्छी खबर आती हुई अर्थव्यवस्था के लिहाज से। कल देर शाम ये महंगाई के आंकड़े आए थे, अक्टूबर के थे, जहां पे ये घटकर करीब 4% पर पहुंच गई है, जो कि 14 महीने का सबसे लोअर लेवल, सबसे निचला स्तर है। सबसे ज्यादा राहत दालों की महंगाई से मिली है, जो 14% से गिरकर 4% के करीब पहुंच गई है। खाने पीने की महंगाई करीब 4% से गिरकर 3% के आसपास पहुंच गई है। खाने पीने के अलावा फ्यूल की महंगाई में भी कमी आई है। तो हम लोग बातचीत कर रहे थे इस डीमोनेटाइजेशन के बाद शायद ब्याज दरें कम होने का सिलसिला शुरू हो सकता है, अगली बैठक में ही आपको वो मिलेगा। और अब तो वो सीपीआई के आंकड़े जो आते हुए, यानी कि रिटेल महंगाई के आंकड़े आते हुए, वो और एडिशनल कंफर्ट देते हुए खाद्य पदार्थों की जो महंगाई कम हो रही है उससे खास तौर पे इस समय फायदा मिलता हुआ, तो एक और पॉजिटिव सिग्नल। लेकिन चलिए आज के इवेंट्स कैलेंडर पर नजर डाल लीजिए। आज रिजल्ट्स के लिहाज से लार्जली ज्यादातर मिड कैप्स फोकस में होंगे। कौन से इंपॉर्टेंट वो मिड कैप्स हैं? वोल्टास, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, इंद्रप्रस्था गैस यानी कि आईजीएल, और पेट्रोनेट एलएनजी, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, दीपक फर्टिलाइजर, रैमको इंडस्ट्रीज, ये तमाम मिड कैप कंपनीज आज अपने तिमाही रिजल्ट्स घोषित करेंगी। इसके अलावा संसद का शीतकालीन सत्र आज से शुरू होना है, और सुबह 10 बजे प्रधानमंत्री मोदी मीडिया से करेंगे बात, तो सब के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, देखना होगा मोदी जी क्या कहते हैं। इसके अलावा अक्टूबर के आज ट्रेड आंकड़े भी आने वाले हैं, तो वहां पे भी नजर रखनी होगी। चलिए, हम अब तक इक्विटीज पे ज्यादातर फोकस कर रहे थे, लेकिन बात करी थी हमने किस तरह से कच्चे तेल में, जो हेमंत भी कह रहे थे, ग्लोबल मार्केट्स को सपोर्ट करने की एक बड़ी वजह थी कच्चे तेल में जो बहुत तगड़ा उछाल कलाता हुआ नजर आया। उसके अलावा इस समय तो फोकस में करेंसी मार्केट्स हैं, तो रुपए की आज चाल कैसी रहने वाली है, इन सब पे बातचीत इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, और अब बात करते हैं कमोडिटी और करेंसी मार्केट्स की। 6% की उछाल के साथ कच्चे तेल की कीमतों में रिकवरी लौटी है। ब्रेंट क्रूड $46 के पार पहुंच गया है। वहीं 3 हफ्ते की गिरावट के बाद सोना भी संभल गया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना $1224 के पार कारोबार कर रहा है। कमोडिटी और करेंसी मार्केट में लेकिन आज क्या स्ट्रैटेजी हो, इस पर बातचीत करने के लिए कारवे कॉमट्रेड की प्रिया चौधरी अब मेरे साथ जुड़ रही है। प्रिया जी, हाय, गुड मॉर्निंग। अब वापस वो होप्स बिल्डअप होती हुई कि 30 नवंबर की ओपेक की बैठक में शायद फाइनली कुछ सहमति बनेगी, शायद वही रीजन था जो कच्चे तेल में कल तगड़ा उछाल आया था। क्या करूं मैम, खरीदारी कर डालूं और यहां से मोमेंटम कंटिन्यू हो सकता है? नहीं आशीष, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से बिकवाली देखने को मिलेगी। इंट्राडे की अगर बात करें, जिस तरह से आज ये एक्सपेक्टेशन है कि यूएस इन्वेंट्री बढ़कर आएगा, उसका एक इम्पैक्ट हमें क्रूड ऑयल पर देखने को मिलेगा। वहीं जहाँ आप बात कर रहे हैं सहमति ओपेक मीटिंग की, उसमें ईरान, इराक, नाइजीरिया और लीबिया प्रोडक्शन कट के डील में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ऐसे एक्सपेक्टेशन निकल कर आ रही है। तो इस सब की वजह से मुझे लगता है कि कच्चे तेल पर आज दबाव देखने को मिलेगा। इसलिए इंट्राडे में मुझे लगता है कि 3100 का लेवल मिले तो वहां से सेल करें, 30-40 का टारगेट रखें और स्टॉप लॉस 31-30 का मेंटेन करें। तो कच्चे तेल को बेच के चलें, ये यूफोरिया जैसे पिछली बार हमने देखा था यूफोरिया खत्म होता हुआ नजर आया था, सहमति बनना मुश्किल था, ये मोमेंटम के बाद ये मोमेंटम अब लूज आउट होने के चांसेस ज्यादा है। अच्छा, करेंसी मार्केट्स मैम, रुपया जो खासा मजबूत हो रहा है, कमजोर हो रहा है, कि आज भी वो कमजोरी कंटिन्यू होती हुई नजर आएगी? आज रुपए की चाल कैसी होगी, आज की स्ट्रैटेजी क्या होगी?
जी मुझे आज की अगर बात करें तो मुझे लगता है कि जिस तरह से एशियन मार्केट स्ट्रांग है और कल रुपए में कमजोरी देखने को मिलेगी, आज एक रिकवरी देखने को मिलेगी, इसलिए मुझे लगता है कि आज सेलिंग की स्ट्रैटेजी रुपए में रखनी चाहिए 67.76 से। तो रिकवरी आज देखने को मिलेगी, अच्छी बात है। रुपया जो लगातार कमजोर हो रहा था उससे भी भारतीय बाजारों का मूड बिगड़ रहा था, क्योंकि करेंसी मार्केट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज कच्चे तेल में बिकवाली करने के मौके होंगे, रुपए में रिकवरी देखने को मिलेगी, यानी कि रुपया आप बेच के चल सकते हैं। इनफैक्ट सोने और चांदी में भी प्रिया जी का मानना है बिकवाली करने की सलाह। सोने में 29,200 के टारगेट्स और चांदी में 41,000 के लक्ष्य के लिए आप अप्रोच करें। प्रिया जी आपका धन्यवाद। और यहां पे एक छोटा सा ब्रेक के बाद एक क्विक मार्केट चेक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और इस बुधवार की सुबह इंडिकेशंस बेहतर हैं, स्क्रीन शायद बेहतर होगी, इस बात के संकेत आ रहे हैं। एसजेएक्स निफ्टी दिखा रहा है कि 1% से ज्यादा की मजबूती हो सकती है। दरअसल एशिया में कुछ हद तक बेहतर कामकाज है, यूरोप में अच्छा, ग्लोबली मतलब मार्केट्स बेहतर हैं। वो ट्रंप रैली कंटिन्यू होती हुई भारतीय बाजार में बहुत तगड़ा प्रेशर था। आज रुपए की ओपनिंग में भी शायद रिकवरी देखने को मिले, तो वो सब पॉजिटिव संकेत होंगे। लेकिन ध्यान रखें, एफआई की जिस तरह की एग्रेसिव बिकवाली हो रही है, डीमोनेटाइजेशन का जो इंपैक्ट है, बाजार डर रहा है। तो एक्सपर्ट्स मानते हैं अभी भी बेयरिश ग्रिप पे है बाजार। एक करेक्टिव रैली जरूर हो सकती है, एक रिलीफ रैली जरूर हो सकती है ओवरसोल्ड टेरिटरी से, लेकिन उस उछाल में भी शायद बिकवाली करने के मौके होंगे। अनिल का स्पेसिफिकली कहना था, अगर बहुत तगड़ा गैप अप होता है तो शायद बिकवाली खरीदारी करने से बचें। अगर ठंडी ओपनिंग होती है तो शायद फिर आज खरीदारी करने के मौके होंगे। सिलेक्टिवली स्टॉक्स हरे निशान के साथ आज आपको कामकाज करते हुए नजर आएंगे। आदित्य बिरला बिकवाली करने की सलाह, हेक्सावेयर कंडीशनल सेल 185 पर बेच के चलें। सिप्ला, डॉक्टर रेड्डीज और आईसीआईसीआई बैंक, ये तमाम स्टॉक्स आज खरीदे जा सकते हैं। रुपए में रिकवरी आएगी। कच्चा तेल, सोना, चांदी बेचने के आज मौके होंगे। लेकिन चलिए, मॉर्निंग कॉल में आज के लिए इतना ही। यहां पे एक छोटा सा ब्रेक के बाद स्टॉक 2020।